Okay, beta. Good morning. Good morning. In our last class, we have finished reading section, which is of 20 marks. तो रीडिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का था, वो हमने फिनिश किया है, जिसमें हमारे पास 4 पैसेज थे, राइट? उसके बाद है ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट इज ऑफ 10 मार्क्स. तो फर्स्ट 2 पैसेज हमारे अनसीन थे 10-10 मार्क्स के, और जो नेक्स्ट 2 पैसेज तो वो 5-5 मार्क्स के थे. तो 20 + 10 30 + 10 मार्क्स की ग्रामर, राइट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रामर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट फर्स्ट. रीअरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे मेक कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस इज गिवन एज इज हॉर्स द एनिमल अ फेथफुल. सो इसको अपने अरेंज करने प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि उसकी एक सेंस बन जाए. यस, टेल मी. I want to tell. यस देविका. I want to tell. A horse is a faithful animal. यस, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. अगर किसी स्टूडेंट ने नोटबुक में नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन करिए इसका आंसर. इट्स ग्रामर पार्ट. ग्रामर इट्स ऑफ पार्ट ए. तो ये ए पार्ट का ही अभी पार्ट हम कर रहे हैं. जस्ट वेट. पार्ट ए. पार्ट ए. आर्यन, आई विल रिमूव यू. डोंट डू दिस. क्लास में करते हैं. अब करेगा आर्यन तो मेरे को इन्फॉर्म करना. नेक्स्ट 5th का फर्स्ट पार्ट. सो गुड मॉर्निंग. सो विच आंसर इज करेक्ट? A horse is the faithful animal. So option C. Option C. Option C. A horse is a horse या the horse? Yes. The. Yes. The horse is a faithful animal. So option B is the correct option, right? Next, move to second part. Fill A and the article. Dash Chandigarh is a beautiful city. Yes. Prabjot will tell. None. None बेटा, none. कोई भी नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ is a proper noun. So we will not use any article with Chandigarh. Next, third. Fill articles A and the. Dash Ganga is dash longest river in India. So which one is? No, Yashvir will tell. Which answer is the Ganga is the longest river in India? Yes, which is part A. The Ganga is the longest river in India. The longest. तो longest क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, जिसके साथ हमने द यूज किया. द लॉन्गेस्ट, राइट? नेक्स्ट, 4th पॉइंट. चेंज द वर्ड्स फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर. गॉड का जेंडर चेंज कर रहे हैं. यस. विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? बेटा अभी मैं यही से स्टार्ट किया है. स्टार्ट करिए आप. Part D is the correct. Yes, GODDESS. 5th part. Write T for transitive, I for intransitive verb. The patient died. So first of all, we should have knowledge of transitive verb and intransitive verb. तो transitive verb कौन सा होता है? जिसमें object required होता है, वो transitive होता है. जिसमें ऑब्जेक्ट होता है. और इनट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए. जैसे हमारे पास है द पेशेंट डाइड, तो हमें क्लियर हो रहा है कि पेशेंट डाइड, राइट? तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है. तो ये कौन सा हुआ? इनट्रांजिटिव. यस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इनट्रांजिटिव वर्ब.
Next, sixth, fill in the blanks with the correct verb form. 2 and 2 dash 4. Kartik Rana. Makes 4. 2 and 2 makes 4. Makes or make? Makes. Yes, who wants to tell? Make. Kartik Rana. Make. Kartik. Make. 2 and 2. Make or makes बेटा? Make आएगा या makes आएगा? आपने make लिखा था। Makes. अब बताइए क्या आएगा? Makes आएगा? Make लिखा है मैंने? Make लिखा है। चेक करिए अपने नोटबुक में क्या नोट किया था, make और makes? नो, चेक करिए। Check this point. Checking. Make आएगा, yes. 2 and 2 make 4. तो option A is the correct option. Yes. Next, seventh part. 100 kilometers dash a long distance. Is, क्योंकि हमने जब ग्रामर का ये पार्ट किया था तब भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि डिस्टेंस के साथ इज यूज करना है हमने। नेक्स्ट, एट पॉइंट, कंप्लीट द प्रोवर्ब्स बाय इंसर्टिंग आर्टिकल्स। डैश स्टिच इन 9 सेव्स, डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। A stitch. Yes, a stitch. So option A. A option is the correct option. So सेवंथ में भी A था। Yes. और इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का हमने इसके मीनिंग भी एक्सप्लेन किए थे बुक पर। Who wants to tell? A stitch in time saves 9. If you sort out a problem immediately, it may save a lot of extra work later. कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉर्ट कर लेते हैं तो बाद में हम बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स 9. Yes, good. Next, ninth is, so ninth is ninth point. Ninth is birds of dash same flock, same feather flock together. Birds of a, yes, a और a ही पार्ट है। It means कि more people will make something more enjoyable. No. इसका ये था the more the merrier. The birds of a same flock, same feather flock together का क्या होगा? कि ऐसे लोग जिनका सेम ही इंटरेस्ट है, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लिए यूज किया जाता है, राइट? बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे हमारा इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट होते हैं वैसा अगर कोई पर्सन मिल जाए तो हम वैसी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट, टेंथ इज अ बर्न्ड, yes, we will use a burnt child dreads the fire. So its answer is option A. इसका मीनिंग क्या है? A burnt child dreads the fire. कि अगर हमें एक बार किसी एक्सपीरियंस को फेस कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी हम उस चीज को दोबारा से रिपीट होने के लिए बच जाते हैं। जैसे एवरीवन अवॉइड्स रिपीटिंग अ हर्टिंग एक्सपीरियंस अगेन इन लाइफ। जैसे कहते हैं ना, एक बार में जो सबक मिलता तो नेक्स्ट टाइम हम याद रखते हैं, वैसे कि अगर हमें कोई एक्सपीरियंस एक टाइम में हुआ तो नेक्स्ट टाइम में भी हम उसको रिमाइंड रखते हैं। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट मूव टू पार्ट बी। तो पार्ट बी में है हमारे पास राइटिंग सेक्शन विच इज ऑफ 10 मार्क्स एंड लिटरेचर सेक्शन विच इज ऑफ 30 मार्क्स। यू विल डू राइटिंग सेक्शन योरसेल्फ बाय लर्निंग। तो आपने राइटिंग सेक्शन अपने आप करना है लर्न करके प्रॉपरली, राइट। डन नाउ? यस मैम फिर आप लोग फैमिली सेक्शन को उसकी पीडीएफ भी सेंड करोगे? यस यस, उसकी पीडीएफ भी। तो वोकैबुलरी की ये पीडीएफ तो आपको शेयर हो चुकी है मैं इंग्लिश की विद वोकैबुलरी सेक्शन। यस मैम। यस मैम। यस, नाउ मूव टू लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन इज ऑफ 30 मार्क्स जिसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे, फिलअप्स भी, ट्रू फॉल्स भी और वोकैबुलरी पार्ट भी। नाउ आई एम गोइंग टू डू फिलअप्स। 9th ए पार्ट है फिलअप। सो फर्स्ट इज द नरेटर इन द स्टॉर्म इज। तो स्टॉर्म चैप्टर नंबर 7 है, इसमें नरेटर कौन है? यस, Black Beauty, the horse. the horse. Yes, you can write the horse. Yes, लिख सकते हो। Second, the master went to town For business. For business. for business. For business. Yes, For business. for business. Yes. Third is dash the great lord understood Gulliver very well. Yes, Jashan Rana. Jashan, Yes ma'am. बताइए बेटा क्या आएगा? द ग्रेट लॉर्ड अंडरस्टूड गलिवर वेरी वेल। उसका क्या नेम था? द हर्गो, HURGO, द हर्गो। यस, फोर्थ इज गलिवर बिकेम अ सर्जन ऑन अ शिप नेम्ड द डैश। तो कौन सी शिप थी, क्या नेम था उसका? स्वैलो, SWALLOW, right? Yes. Next, fifth, the river was rising dash. The river was rising dash. Yes, rising fast. It has been taken from chapter number 7, The Storm. उसमें river की बात की गई थी, river was rising fast. Done. Next, move to its B part. Take its screenshot if your written work is pending. Yes ma'am. मैम मेरा ना जनरल लिटरेचर सेक्शन पढ़ा है अभी। ओके बेटा, बट आपने ऐसा नहीं करना कि अपनी नोटबुक में जिसमें आंसर मेंशन है उसमें से देख देख के लिखोगे। दिस इज रॉन्ग मेथड। तो आपने सबसे पहले ओके बेटा, लर्न करके ही करोगे। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। गलिवर वाज अ मैरिड पर्सन। Yes, it is true. Yes, it is true. Gulliver was a married person. मैम उसकी मैरिड तब हुई थी जब वो एकदम से जैसे जो सीट पे ट्रैवल करते हैं वैसे बन गया था। फिर 16 हाँ, जब उसको 16 इयर्स बाद वो वापस आया था नॉटिंघम शहर में तो फिर उसकी मैरिज हुई थी। yes. Next, second, Gulliver could not understand what the Lilliputians speak. Lilliputians spoke आएगा। It speak नहीं, it spoke. Yes, it is true. True आएगा बेटा। Third point, the poet stopped to hear the skylark song. Yes, poet skylark का song सुनने के लिए रुका था। Next, people don't value animals as much as they should. Yes, के लोग इतनी एनिमल्स की वैल्यू नहीं करते जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, ब्लैक ब्यूटी वॉज एज फ्रेश एज एवर एट द एंड ऑफ द डे। कि ब्लैक ब्यूटी लास्ट में नाइट में फ्रेश थी? नो, वो टायर्ड थी। यस, इट इज फॉल्स। तो सभी ट्रू हैं, लास्ट वाला फॉल्स आएगा। डन।
Yes, ma'am. Yes. Okay, now move to its vocabulary part. So first part is write word meaning. Write meaning of the word pleasant. तो pleasant का हमने meaning Enjoyable. yes Enjoyable and happy. yes Enjoyable. yes pleasant meaning enjoy. Good. vocabulary part. vocabulary part 10th है हमारा. इसमें फर्स्ट है pleasant का मीनिंग enjoyable. enjoyable. yes लिख सकते हो. yes. थर्ड सेकंड राइट द सिनोनियम ऑफ पार्डन. पार्डन का सिनोनियम सिनोनियम ऑफ पार्डन. पार्डन पार्डन नो. पार्डन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पार्डन मी. फॉरगिव. यस फॉरगिव मी. पार्डन मीन्स फॉरगिव. पार्डन का मीनिंग आएगा पार्डन. ये मीनिंग ही है सिनोनियम. फॉरगिव FORGIVE फॉरगिव. थर्ड राइट एंटोनियम ऑफ पनिश. पनिश का एंटोनियम yes reward REWARD reward. Fourth choose the right word for birds. nursery or nest? yes जो related word है हम वो mention करेंगे. next right word for clothes. clothes के लिए clothes के लिए नो बेटा राइट वर्ड फॉर क्लोज. वार्डरोब. नेक्स्ट मैंने शेल्फ लिखना था, यहाँ बाय मिस्टेक शेफ्ट आ गया. शेल्फ लिखोगे आप. यस. नेक्स्ट इज 6 पॉइंट इज मीनिंग ऑफ वायोलेंट. वायोलेंट का मीनिंग वायोलेंट VIOLENT वायोलेंट. wild yes wild. next seventh. so seventh is what is seventh point? seventh point is synonym of danger. तो danger का मीनिंग danger का और मीनिंग क्या होगा? yes peril PERIL peril. तो बेटा आइए चैप्टर नंबर हमारा है चैप्टर नंबर 8 है जो पोएम है ग्रीन कॉर्नफील्ड. इसके फन विद वोकैबुलरी के सारे पार्ट करोगे आप. राइट. तो मैंने अभी वर्कशीट में से आपका ये पिक किया पोर्शन. नेक्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ वॉयज. तो वॉयज का मीनिंग क्या होता है? वॉयज वाला चैप्टर yes journey undertaken a journey undertaken yes on sea. और एयर भी हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये चैप्टर रिलेटेड था सी से. ऑन सी. सो नेक्स्ट 9th पॉइंट इज एंटोनियम ऑफ एक्सटीरियर. एक्सटीरियर का एंटोनियम यस एक्सटीरियर का इंटीरियर. नेक्स्ट 10th इज मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्ट हो जाना. एग्जॉस्ट वर्ड सुना आपने कभी? यस एग्जॉस्ट मीन्स टायर्ड. वॉर्न आउट भी होता है. आप टायर्ड यस आप टायर्ड ही लिखोगे बिकॉज इट्स सिंपल टू लर्न. टायर्ड TIRED टायर्ड. राइट. तो इसके साथ ही हमारा लिटरेचर सेक्शन कवर होता है जिसमें हमने फिलअप्स ट्रू फॉल्स और वोकैबुलरी सेक्शन किया. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आर वी हैव 7 क्वेश्चन आंसर.
First question is, why was the dog cart a preferred choice of Black Beauty? Dog cart Black Beauty की preferred choice क्यों थी? Yes, who wants to explain? Yes. Ma'am, I want to explain. Yes, yes. So listen. Effort dog cart because it is light and Yes, because dog cart was light and ran smoothly. Yes, dog cart was light and ran smoothly, effortlessly. Next question number 2. How did Black Beauty save his master's life? तो ब्लैक ब्यूटी ने मास्टर की लाइफ को कैसे बचाया था? Ma'am, I know. Yes, Devika. I know. Black Beauty saved as soon as it stepped on the bridge. Yes. He could Sense that something was wrong with the bridge. यस ये हमने डिस्कस भी किया था एनिमल्स की 6 सेंसेस के बारे में कि उनको पहले से ही हो जाता है एस्टिमेट कि समथिंग वाज गोइंग टू बी रॉन्ग कि ब्लैक ब्यूटी ने इसमें अपने मास्टर की लाइफ को कैसे बचाया कि ब्लैक ब्यूटी स्टॉप्ड सडनली एज सुन एज इट स्टेप्ड ऑन द ब्रिज जैसे ही ब्लैक ब्यूटी ने ब्रिज के ऊपर स्टेप रखा तो वो स्टॉप हो गया ब्लैक ब्यूटी ही कुड सेंस उसको फीलिंग आ गई दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद द ब्रिज कि ब्रिज में कुछ गलत है नेक्स्ट वेयर वाज द स्काईलार्क्स नेस्ट तो स्काईलार्क का नेस्ट कहाँ था This skylark's nest is among the stars. यस समवेयर इन द स्टॉक्स तो स्टॉक्स में था उसका नेस्ट Skylark's nest was somewhere between the stars. यस It was somewhere among the stars. हाँ somewhere among the stalks next which are the colors mentioned in the poem Green, blue, white. Yes. In the poem is yellow, are green, blue, and white. yes good the colors mentioned in the poem are green blue and white next Right. which place did the Gulliver belong to The Gulliver belonged to Nottinghamshire, England. very good Gulliver belonged to Nottinghamshire England Nottinghamshire की स्पेलिंग आपने अच्छे से लर्न करनी है नेक्स्ट गिव द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लिलीपुशियंस तो लिलीपुशियन की फिजिकल डिस्क्रिप्शन बेटा वन बाय वन Lilliputians were tiny creatures less than 6 inches in height तो छोटे छोटे tiny means small Tiny creatures less than 6 inches in height. yes जो लिलीपुशियन थे वो टाइनी क्रिएचर थे छोटे छोटे क्रिएचर थे जो 6 इंचेस से भी कम थे नेक्स्ट व्हाई वाज द स्टेज कंस्ट्रक्टेड एंड वेयर स्टेज क्यों कंस्ट्रक्ट की गई और किसके लिए और कहाँ की गई बेटा वन बाय वन yes who wants to tell Ma'am, I want to tell. except Devika who wants to tell What is the question? question is why was the stage constructed and where stage क्यों कंस्ट्रक्ट की गई थी और कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई थी The stage was constructed because the Lilliputian officer wanted Yes. to address to Yes. Gulliver. The stage was constructed because Lilliputian's officer wanted to address Gulliver and talk to him. That's why the stage was constructed close to where Gulliver lay. जहाँ पे Gulliver लेटा हुआ था वहाँ पे stage construct की गई. Done? Yes, ma'am. बेटा एक दो हमने मैथ्स में करेक्शन करनी है जो हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 किया था मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था कि इन करेक्शंस को आप कर लेना दैट वर Yes, ma'am, कर ली थी. ओके बेटा बाकियों को भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कौन कौन सी थी एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन आपने करेक्ट करना था Ma'am, कर ली. सभी स्टूडेंट्स ने किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन तो साइन ऐसे आएगा डिसेंडिंग में तो हमारी वो Yes, ma'am. टर्म थी 7
ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0। तो इस फॉर्म में आपने साइन करेक्ट करनी थी, राइट। और सेकंड सम था हमारा कॉस्ट वाला। देविका कौन सा क्वेश्चन है बेटा वो? यस, वो लास्ट सेक्शन का आपका थर्ड क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक वाला। यस, कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक वाला था, राइट। यस, तो वहां पे हमारे पास एक टर्म थी 224 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे करेक्शन करनी है, तो यहाँ पे 8 2s are 16, देन रिमाइंडर कितना आएगा 6 4, 8 8s are 64। तो वहाँ 26 नोट डाउन किया हुआ था आपने, 26 की प्लेस पे 28 करना है। ओके, तो 28 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया देन आंसर विल बी इक्वल टू 700। यस 700 आंसर आएगा, जो कि हमने लिखा हुआ था 650। तो उसको 700 करना है आपने। ओके मैम। मैम बट मैम जैसे इसमें 25 से फिर जितनी कॉस्ट वन की होगी उसको फिर ऐसे कि जिसकी हमको दी होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, बस उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपने, मैम राइट। फिर इसका आंसर 25 यानी कि जब 700 है फिर जो कॉस्ट होगी उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है 28 से। बेटा जो आपकी एक कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट आई है ना वो 28 है, इसको 25 कोल्ड ड्रिंक से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके मैम। राइट ना। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अभी या नहीं, मेजरमेंट वाला नहीं किया था? नहीं किया ना। जब हम मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे तो उसमें जो जो एक्सप्लेन करना है आपने वही वही करना है, राइट। तो उसमें लिमिटेड ही करेंगे। तो जिस दिन हमारा मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड होगा उसी में मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी, तो आप उसी में ही अंडरस्टैंड करोगे। तो वैसे ही सम करने हैं हमने, राइट। मेजरमेंट में यही होगा कुछ कि ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी या फिर लाइंस को मेजर करना होगा। नो 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 नो, ये आपका फोर्थ क्लास में भी किया होगा आपने। क्या था उसमें? ये था मीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, फिर इधर था डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये टर्म करनी है, ये लेंथ का था हमारा, राइट। तो इस पे हम कुछ सम करेंगे। यस एक्सक्यूज मी मैम। यस कार्तिक। मैम जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया था वो उतना ही करना है? हाँ बेटा वही करना है और ज्यादा मत करना। मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आप उतना ही करोगे, बिकॉज अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा कंप्लीट करेंगे। मैंने इम्पोर्टेंट ही करवाया उसका, राइट। मैम तो उतना ही पेपर में आएगा? यस उतना ही करना है, उतने ही सम्स की प्रैक्टिस करनी है आपको। नंबर चेंज होके आ सकते हैं, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, बस मेथड सेम रहेगा। फाइन, ओके, नाउ वी विल लीव दिस मीट। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।